क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा में चालीसा का क्या अर्थ है? आइए इस पर बात करते हैं। हनुमान चालीसा में जो दोहे होते हैं उनकी संख्या 40 होती है, इसलिए इस भक्ति कविता को चालीसा नाम दिया है। इसमें भगवान हनुमान की महिमा का वर्णन किया गया है और इसे संत तुलसीदास ने लिखा था। हनुमान चालीसा अर्थ सहित इस विषय पर एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे सुनकर भी आध्यात्मिक लाभ उठा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में हनुमान अष्टक का अर्थ सहित वर्णन करेंगे। इसे अष्टक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 8 छंद है। संस्कृत में अष्ट का अर्थ 8 होता है। हनुमान अष्टक भगवान हनुमान को समर्पित एक स्तुति है, जिसमें 8 छंदों में हनुमान जी की वीरता, भक्ति और संकट मोचक गुणों का वर्णन किया गया है। यह स्तुति गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। हनुमान अष्टक का पाठ भक्तों के लिए एक शक्तिशाली साधन माना जाता है, जो नकारात्मक शक्तियों, भय और दुखों से मुक्ति दिलाता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप हनुमान अष्टक इसके हिंदी अर्थ सहित लिखित में देख सकेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का भक्ति संदेश चैनल पर, जहां हम आपको अध्यात्म, भक्ति और वेदों की उन गहराइयों में ले चलते हैं जहां जीवन के सभी रहस्यों का उत्तर छुपा है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, हनुमान अष्टक के प्रत्येक छंद में हनुमान जी के विभिन्न गुणों और कार्यों का वर्णन किया गया है, जैसे कि सूर्य को निगलना, जैसे कि बाल समय रवि भक्षी लियो तब रावण के पुत्र मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लगने पर संजीवनी बूटी लाना, जैसे कि बाण लग्यो और लक्ष्मण के तब अहिरावण द्वारा राम और लक्ष्मण का अपहरण करने पर उनका उद्धार करना, जैसे कि बंधु समेत चबे अहिरावण, और भी कई संकटों से भक्तों को उबारना। ये स्तोत्र भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका पाठ करने से मन को शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और भय दूर होता है। प्रिय दर्शकों, हनुमान अष्टक हिंदी अर्थ सहित बहुत ही ध्यान से सुनना, आपको आनंद आएगा। छंद नंबर 1, बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहिसो त्रास भयो जग को, यह संकट काहुसो जात न टारो, देवनान करी बिनती तब छांडी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचक नाम तिहारो। इसका अर्थ है कि हनुमान जी, आपने अपने बाल्यावस्था में सूर्य को निगल लिया था, जिससे तीनों लोक में अंधकार फैल गया और सारे संसार में भय व्याप्त हो गया। इस संकट का किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तब देवताओं ने आपसे प्रार्थना की और आपने सूर्य को छोड़ दिया, और इस प्रकार सबके प्राणों की रक्षा हुई। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचक नाम को नहीं जानता? छंद नंबर 2, बाली की त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि शाप दिया तब चाहिए कौन विचार विचारो, के ध्वज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इसका अर्थ है कि बाली के डर से सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। एक दिन सुग्रीव ने जब राम लक्ष्मण को वहां से जाते देखा, तो उनके मन में विचार आया कि महान ऋषि के शाप के कारण बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता, इसलिए बाली ने योद्धा भेजे हैं, तो उन्हें बाली का भेजा हुआ योद्धा समझकर भयभीत हो गए। तब हे हनुमान जी, आपने ही ब्राह्मण का वेश बनाकर प्रभु श्री राम का भेद जाना और सुग्रीव से उनकी मित्रता कराकर उसकी चिंता दूर करी। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकटमोचक नाम को नहीं जानता? आप ही संकटों का निवारण करने वाले हैं। छंद नंबर 3, अंगद के संग लेन गए सिया, खोज कपीस यह बैन उचारो, जीवत ना बची हो हम सोजो, बिना सुधिलाए यहाँ पगु धारो, हैरी थके तट सिंधु सबय तब लाए,
सियासुधी प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इसका अर्थ है कि जब सुग्रीव ने आपको अंगद, जामवंत आदि के साथ सीता की खोज में भेजा, तब उन्होंने कहा कि जो भी बिना सीता का पता लगाए यहाँ आएगा उसे मैं प्राणदंड दूंगा। जब सारे वानर सीता को ढूंढते ढूंढते थक कर और निराश होकर समुद्र तट पर बैठे थे, तब आप ही ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और सबके प्राणों की रक्षा की। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचक नाम को नहीं जानता। छंद नंबर 4 रावण त्रासदई सिय को सब, राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताही समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारजनीचर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगिसु, दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इसका अर्थ है कि रावण के दिए कष्टों से पीड़ित और दुखी माता सीता जब अपने प्राणों का अंत कर लेना चाहती थी, तब हे हनुमान जी आपने बड़े बड़े वीर राक्षसों का संहार किया। अशोक वाटिका में बैठी सीता दुखी होकर अशोक वृक्ष से अपनी चिता के लिए आग मांग रही थी। तब आपने श्री राम जी के अंगूठी देकर माता सीता के दुखों का निवारण कर दिया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचक नाम को नहीं जानता। छंद नंबर 5 बाण लाग्यो लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो। लय गृह वैद्य सुषेण समेत तबे गिरी, द्रोण सुबीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इसका अर्थ है कि जब रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किया और लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हे हनुमान जी आप ही लंका से सुषेण वैद्य को घर सहित उठा लाए और उनके परामर्श पर द्रोण पर्वत उखाड़कर संजीवनी बूटी लाकर दी और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचक नाम को नहीं जानता। छंद नंबर 6 रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री गुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तबे हनुमान जू, बंधन काटी सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इसका अर्थ है कि रावण ने युद्ध में राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। तब श्री राम जी की सेना पर घोर संकट आ गई। तब हे हनुमान जी आपने ही गरुड़ को बुलाकर राम लक्ष्मण को नागपाश के बंधन से मुक्त कराया और श्री राम जी की सेना पर आए संकट को दूर किया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचक नाम को नहीं जानता। छंद नंबर 7 बंधु समेत जबै अहिरावन, लय रघुनाथ पाताल से धारो। देवी ही पूजी भरी विधि सो बली, देव सबय मिति मंत्र विचारो। जैसा है भयो तभी अहिरावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचक नाम तिहारो। इसका अर्थ है कि लंका युद्ध में रावण के कहने पर जब अहिरावण छल से राम लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक ले गया और अपने देवता के सामने उनकी बलि देने की तैयारी कर रहा था, तब हे हनुमान जी आपने ही राम जी की सहायता की और अहिरावण का सेना सहित संहार किया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचक नाम को नहीं जानता। छंद नंबर 8 काज किए बड़देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं चाहत है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इसका अर्थ है कि हे हनुमान जी आप विचार के देखिए, आपने देवताओं के बड़े बड़े काम किए हैं। मेरा ऐसा कौन सा संकट है जो आप दूर नहीं कर सकते। हे हनुमान जी आप जल्दी से मेरे सभी संकटों को हर लीजिए। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचक नाम को नहीं जानता। दोहा, लाल देह लाली लसे, अरु धरी लाल लंगूर।
वज्रदेह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। अर्थात हे हनुमान जी, आपके शरीर की लालिमा तेजस्वी रूप में चमकती है और आपने लाल रंग का वानर अर्थात लंगूर का स्वरूप धारण किया है। आपका शरीर वज्र के समान कठोर और शक्तिशाली है, जो दानवों का संहार करने वाला है। हे वीर कपि, आपकी जय हो जय हो जय हो। आपको बारंबार नमन है। प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो में आपने हनुमान अष्टक और इसके अर्थ के बारे में जान लिया है। अब आप हनुमान अष्टक और इसके अर्थ का प्रतिदिन उच्चारण करते रहिए और संकटों पर विजय पाकर अपना उद्धार करते रहिए। साथियों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में जय हनुमान लिखें। इस दिव्य ज्ञान को अपने मित्रों और परिवारजनों से जरूर शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति संदेश को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। प्यारे दर्शकों, आज का सवाल है कि अहिरावण रावण का पुत्र था या भाई? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जय बजरंगबली का उद्घोष करते रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।